हेलो जी, राम राम। तो चलिए, इस शरद पूर्णिमा के दिन हम 2-2.5 मुट्ठी चावलों से खीर बनाकर तैयार करेंगे और 1 लीटर के करीब यहाँ हम दूध ले लेंगे। इसी से हमारी रबड़ीदार खीर बनकर तैयार होगी। खीर बनाने से पहले दोस्तों, आपसे मेरी छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक कमेंट्स और लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, ओनली 5 मिनट्स की है। आप पूरी देखिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो वॉच करेंगे जभी हमारी खीर समझ में आएगी कि किस तरह से हमने खीर बनाकर तैयार करी है और पूरी रात हमने ओस में रख के छोड़ी है। तो ये देखिए, इसे हमने दूसरी बार धोया है, अब तीसरी बार इस चावलों को धोएंगे तो इसमें बिल्कुल भी डस्ट नहीं होगी, बिल्कुल वाइट वाइट सा पानी निकल कर तैयार हो जाएगा। अब हमारे चावल बिल्कुल धुलकर फ्रेश हो चुके हैं, इसमें कोई भी वाइट पानी नहीं है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ पानी इन चावलों में आ गया है। अब क्या करेंगे, एक भगोनी को हम गैस पर चढ़ा देंगे, जिसमें 2 चम्मच के करीब देसी घी लगाएंगे। अगर इस अंदाज से आप खीर बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। पुराने समय में क्या होता था, जब हम खीर खाते थे या कोई मेहमान आता था उसको हम खीर खिलाते थे तो उसमें देसी घी डालकर ही खीर दी जाती थी। अब हम देसी घी न डालकर हम इस तरह से खीर बनाते हैं कि चावलों को थोड़ी देर के लिए देसी घी में भूनेंगे तो इसका टेस्ट ही बहुत ही लाजवाब आएगा, बिल्कुल अलग आएगा, यूनिक आएगा। यहाँ पर हमने आधा लीटर के करीब दूध अभी ऐड किया है और आधा लीटर के दूध बाद में ऐड करेंगे। अब इसे हमें जब तक चलाना है, इसमें एक उबाल नहीं आ जाता, क्योंकि नीचे तले में हमारे चावल लग सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया है, धीरे धीरे लो फ्लेम पर इस गैस को चलाते हुए पूरा 1 लीटर दूध देके बहुत ही मध्यम आग पर हमने इसे पकाया है। आप इसे धीमी आग पर रख कर छोड़ दीजिए, बाकी अपना काम करते रहिए और बारी-बारी से इसे चलाते रहिए 2-4 मिनट के बीच में। तो आपकी बिल्कुल रबड़ीदार खीर बनकर तैयार होगी। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह से हमने लो फ्लेम पर ही रख रखी है और कोई हम इसे खीर को बार-बार नहीं चला रहे हैं। जब हमें ऐसा लगा कि खीर को चलाना है, उसी समय हमें इस खीर को चलाया है। अब यहाँ पर मीठा डाल दिया हमने, यानी चीनी डाल दी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो चीनी थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, नहीं तो हमने यहाँ पर 1.5 कटोरी के करीब चीनी डाली है, जिससे हमारी ये जो खीर है बिल्कुल परफेक्ट मीठी बनकर तैयार होगी। धीरे-धीरे इसे चलाएँगे जब तक एक उबाल नहीं आ जाता, क्योंकि चीनी इसमें हमें मिक्स करनी है। अब क्या करेंगे, हमारी 5-6 मिनट के करीब हमने चीनी डालकर इसे धीमी आग पर छोड़ दिया था, लो फ्लेम पर। उसके बाद हमारी चीनी भी घुल गई है और आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर मलाई आ गई है, रबड़ी की तरह ये खीर लग रही है। तो खीर बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुई है। कोई भी आप मेवा यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटे-छोटे टुकड़ों में बादाम को कट करके डाला है। यहाँ पर आप इलायची भी डाल सकते हैं। इलायची से इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब निखर कर आता है। तो खीर हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसे ढककर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। उसके बाद आप किसी खुले स्थान पे ओस में रख दीजिए, तो हमारी ये शरद पूर्णिमा की खीर बनकर बिल्कुल तैयार है। पूजा की खीर है, बहुत ही लाजवाब बनी है। हमें इतनी ही पतली बनानी है। अगर इस खीर को तुरंत ही खाना है तो थोड़ा और पकाइए तो थोड़ी थिक और हो जाएगी ये, लेकिन हमें ये सुबह तक के लिए रखनी है, ओस में रखनी है, सुबह तक के लिए रखनी है, तो ये अपने आप में ही थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हमने इसे थोड़ा पतला रखा है। हमने यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थे वो ऊपर से डाल दिए हैं, तो खीर लाजवाब बनकर तैयार हुई है। यहाँ तक आप अपनी इस वीडियो को देखते आए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो आपको ये खीर कैसी लगी, एक कमेंट ज़रूर करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरीके से अगर आप खीर बनाएंगे तो आपकी भी खीर इतनी ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक तरीका नहीं है, बहुत पुराना तरीका है। पुराने समय में जो हमारे बुजुर्ग थे वो
खीर में ऊपर से घी डाल के खाया करते थे। लेकिन अब तो कोई घी खाता भी नहीं है कि ऊपर से खीर में और डाल के खाया जाएगा। इसलिए हमने पहले ही घी में चावलों को थोड़ा फ्राई कर लिया है, फिर खीर बनाई है। तो आगे फिर मिलेंगे। बाय बाय, राधे राधे।